वह बहुत तेजी के साथ उड़ रही है कि आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में देश के अंदर लॉकडाउन लगने वाला है। हालांकि अब इन अफवाहों पर सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। तो लॉकडाउन की अफवाहों पर किरेन रिजिजू की ओर से बयान जारी किया गया है। लॉकडाउन की अफवाह पूरी तरीके से भ्रामक है। किरेन रिजिजू की ओर से यह कहा गया है, देखिए लगातार देखा जा रहा था कि लोग महीनों महीनों का राशन इकट्ठा कर रहे थे, एलपीजी सिलेंडर्स की कालाबाजारी हो रही थी और ऐसे ही जरूरी दवाओं और जरूरी चीजों को लोग घर में स्टॉक करने की कोशिश कर रहे थे। ये सब कौन अफवाहें उड़ाते हैं? प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से बताया था कि पैनिक नहीं होना है, जमाखोरियों को चेतावनी दिया है, राज्य सरकारों को आह्वान किया है कि कोई इसमें होर्डिंग ना करे, पैनिक क्रिएट ना करे। भारत सरकार पूरी तरह से स्थिति का नियंत्रण में पूरा रखा हुआ है और आम लोगों को तकलीफ नहीं होने के लिए टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते हैं और प्रधानमंत्री जी के साथ में जितने जो टीम है सबको इस काम में लगाया है कि कोई हमारे जनता तकलीफ ना हो, इसके लिए पूरा सावधानी भड़कना चाहिए। और लॉकडाउन की अफवाहों पर हरदीप सिंह पुरी का बयान भी सामने आया है। लॉकडाउन को लेकर फैल रही अफवाह, ये हरदीप सिंह पुरी की ओर से कहा गया है। पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं और ऐसे में लॉकडाउन के मद्देनजर उन्होंने इस अफवाह पर अब अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लॉकडाउन के बारे में सोच भी नहीं रही है सरकार। तो किरेन रिजिजू के बाद अब एक एक करके तमाम मंत्री सामने आ रहे हैं, लॉकडाउन की अफवाहों पर बात कर रहे हैं। और इसी कड़ी में लॉकडाउन की अफवाहों पर वित्त मंत्री का बयान भी सामने आ गया है। देश में कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा, निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया। जनता को घबराने की जरूरत नहीं है, निर्मला सीतारमण ने कहा है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। लॉकडाउन की अफवाहों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी बयान सामने आया है और उन्होंने भी क्लैरिटी दी है इस बात को लेकर कि जो अफवाहें लॉकडाउन को लेकर उड़ाई जा रही हैं वो सरासर गलत है। लॉकडाउन के बारे में सरकार नहीं सोच रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये चाहा कि कंज्यूमर का प्राइस बढ़ना नहीं है, उसके कारण हम निर्णय लिए हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट दें और जिससे वो ज्यादा दाम में खरीदने वाली चीजों को सरकार उनको मदद करेगी, मगर जनता के ऊपर रेट बढ़ाना नहीं होना चाहिए। दूसरा, बड़ा दाम विदेश में बढ़ रही है, उसके कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनीज खरीदना रोकें, ये से हालत ना हो, वो फिर भी खरीदें, फिर भी ले आए और हमारी जनता को समय समय पर सही क्वांटिटी जितना भी मिलना चाहिए उतना मिलने का इंतजाम करें। इसीलिए आज इस निर्णय के कारण सप्लाई कमी नहीं होगा, सप्लाई में अवेलेबिलिटी में कमी ना होगा, जनता को डीजल भी, पेट्रोल भी, क्रूड भी मिलेगा। और एटीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत देश का एयरक्राफ्ट और हमारी कंपनियों का एक एटीएफ मिलना आवश्यक है। उसके कारण भारत में बहुत सारे रिफाइनरीज हैं जो विदेश से माल खरीद करके इधर उसको रिफाइन करके विदेश को एक्सपोर्ट भी करते हैं, हमें भी देते हैं। मगर वो एक्सपोर्ट के ऊपर हमने अभी ज्यादा रेट बढ़ाया, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया, जिससे वो एक्सपोर्ट ना करते हुए भारत में ही उनको सेल करेंगे, जिससे भारत में अवेलेबिलिटी का भरपूर अवेलेबिलिटी रहेंगे, लोगों को कमी महसूस नहीं होने देंगे। कल रामनवमी के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इमरजेंसी में एक मीटिंग बुलाई और इस विषयों के ऊपर चर्चा गोष्ठी करके तुरंत निर्णय किए और इसके जितने भी करना है काम वो सब कल रात को ही हमारे मंत्रालय भी और पेट्रोलियम मंत्रालय भी बैठकर काम करके आज इस निर्णय हमने घोषणा कर